इस वक्त बड़ी खबर जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी को लेकर आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट 8 अप्रैल को इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। हुकूमत दिल्ली ने कोर्ट को तहरीरी जानकारी दी है। इजाजत के लिए फाइल महकमे कानून के पास इल्तवा में है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी को लेकर जो कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, उसमें लगातार दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। और फिर अगर कल की बात करेंगे तो दिल्ली हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल किया गया था और पटियाला हाउस कोर्ट 8 अप्रैल को इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। हुकूमत दिल्ली ने कोर्ट को तहरीरी तौर पर जानकारी दी है। इजाजत के लिए फाइल महकमे कानून के पास इल्तवा में है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मजीद अपडेट के साथ। सुशील, 8 अप्रैल को जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारे को लेकर सुनवाई होने वाली है। अगर दिल्ली हुकूमत की बात करें तो लगातार दिल्ली हुकूमत ऐसे जवाब दाखिल करने की बात की जा रही थी। अब तहरीरी जवाब तो दाखिल कर दिया गया है। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो किस तरीके से इस मामले को देखा जाए और जब सुनवाई होगी तो क्या लगता है कि अदालत क्या कुछ कहेगा? देखिए, दो बातें सामने हैं। पहली बात, जब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल की तो उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि उन्हें फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से सैंक्शन नहीं मिला है, क्योंकि ये प्रोविजन था इसलिए चार्जशीट फाइल की गई। ठीक है। दूसरा, आज दिल्ली सरकार ने जो रिप्लाई फाइल किया, यानी कि जो लिखित रिप्लाई फाइल किया, उस रिप्लाई में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने की जो फाइल सैंक्शन से संबंधित है वो फिलहाल दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि इस पूरे मामले में होम डिपार्टमेंट को ही फाइनल फैसला लेना है। इसलिए जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम इस मामले में सैंक्शन नहीं देंगे। लेकिन इस पूरे बयान से शना दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोर्ट में ये कह रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कि विदाउट सैंक्शन वो चार्जशीट दाखिल कर सकती है, लेकिन जो 126A देशद्रोह की जो धारा लगाई गई है उस धाराओं को लेकर बिना कंसर्ट स्टेट के परमिशन के आप चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले में कोर्ट सरकार से ये जानना चाह रहा है कि जब आपके पास इतने समय से फाइल थी तो आपने चार्जशीट पर सैंक्शन क्यों नहीं दिया? दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पूरी चार्जशीट को कंसीडर करेंगे, हम पूरी चार्जशीट को देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि दिल्ली पुलिस ने किन आधार पर 126A की धाराएं लगाई हैं। फिलहाल 8 अप्रैल को अब इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से दिल्ली कोर्ट ने खुद ही कहा था कि वो अब खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर करेंगे और ये पूछेंगे दिल्ली सरकार से कि आखिर अभी तक चार्जशीट पर सैंक्शन दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो वो लिखित एक जवाब कोर्ट में दाखिल करें। आज दिल्ली सरकार की तरफ से लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि होम डिपार्टमेंट के पास अभी ये फाइल पड़ी है, होम डिपार्टमेंट इसको कंसीडर करेगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि सैंक्शन देना है या नहीं देना है। जी सुशील, एक सवाल यहाँ पर ये करेंगे, जिस तरीके से जो जिन पर इल्जाम लगाया गया है, कन्हैया कुमार की अगर बात कर लें या फिर उमर खालिद की बात कर लें, उनकी जानिब से लगातार ये कहा जा रहा है कि 4 साल तो सरकार खामोश रहती है। एक तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरकार इंतखाबात आते ही इस तरीके से सरगर्मी का मुजाहरा क्यों करती है? जी देखिए, फिलहाल ये अगर बात करें तो एक राजनीतिक पहलू है कि अभी तक चार्जशीट पर क्यों दिल्ली पुलिस अपने पास लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जांच करने के बाद, माफ कीजिएगा जी, कोई बात नहीं, इस हवाले से मजीद अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सुशील पांडे, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर इलेक्शन कमीशन को एतराज है। फौज को मोदी की सेना कहने पर इलेक्शन कमीशन को एतराज है। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के CEO से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। इस हवाले से आपको बता दें कि अपडेट भी हासिल करेंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर इलेक्शन कमीशन को एतराज है। इलेक्शन कमीशन को एतराज इसलिए है कि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की जानिब से कहा गया था फौज को मोदी की सेना, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज है। कमीशन ने उत्तर प्रदेश के CEO से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। तो फौज को मोदी की सेना कहने पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज जताया है और इस एतराज पर इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के CEO से
रिपोर्ट भी मांगी है। अब कहा जा रहा है कि रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करेगा। तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर इलेक्शन कमीशन को एतराज है। आपको बताते हुए चले कि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने गुज़िश्ता दिनों कहा था फौज को कि फौज मोदी की सेना है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज जताया है। एतराज जताते हुए इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के सीईओ से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई होगी।